ठहरी रही है। कुछ भी हो जाए, बाबा की नाना मियाँ और मामा से मुलाकात नहीं हो सकती। रखी, 5 मिनट के लिए अपना फोन देना। मैं नहीं दूंगी अपना फोन। ऐसा क्या कह दिया है जो उसने अपनी ये हालत बना ली है? बाबा तैयार हो जाए, इस घर में मोहब्बत की दूसरी शादी हुई। आप बीबी के घर गई? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वां की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती जा रही है। इसी वजह से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी नई वीडियो बनाते रहें। जी चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ारा बहुत ही चालाक और ब्रेव गर्ल है, जिसकी वजह से रिक्शी और उसकी माँ उसके सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी सब चालें वो पहले ही जानती होती है कि वो आगे रिक्शी और उसकी माँ कौन सी चाल चलेगी और उसे कौन सा कदम उठाना है। तो जिस तरह से मज़र साहब के सामने ज़ारा रिक्शी और मुनव्वर के रिश्ते का पर्दाफाश करेगी तो रिक्शी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगी, क्योंकि उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि एक ज़ारा जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी और पूरा प्लान ही ख़राब कर देगी तो 2 मिनट भी नहीं लगाएगी। ज़ारा सबसे पहले मज़र साहब के पास जाएगी और उसको सारी हकीकत बयां करेगी। रिक्शी की जो भी प्रेम कहानी है वो सारी खोलकर मज़र साहब के सामने रख देगी और रिक्शी बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी, क्योंकि जो एक अपने बाप के सिर्फ ऊंचा बोलने से ही वो डर जाती थी और अपनी फूफी के डर से कमरे से बाहर ही नहीं आती थी और कुछ भी वो कहने से पहले 7 मरतबा सोचती थी। तो उसको अचानक ये क्या हो गया है कि वो तो हमारे राज खोलकर सबके सामने रख रही है और उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा। ये बातें सोच कर ऋषि की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और दूसरी तरफ फ़रत है जो कि रिक्शी पर बहुत ही गुस्सा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से रिक्शी ने सारा काम ख़राब कर दिया है तो अब फ़रत क्या करेगी। हालांकि रिक्शी को उसकी माँ फ़रत ने बहुत ही ज़्यादा समझाया था कि तुम इतने बड़े पंगे ना लो, लेकिन उसके लाख समझाने के बाद भी रिक्शी ने हार नहीं मानी और रिक्शी ने ये पंगे शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से अब वो बदनाम हो रही है और अब तो वो मज़र साहब के सामने जाने से भी डर रही है कि मज़र साहब आगे से क्या कहेंगे। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ ज़ारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि उसने जो राज खोल दिया है उसकी वजह से रिक्शी और फ़रत बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। वो उन्हीं को मायूस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और फिर क्या है, फिर फ़रत की बातें सुनकर रिक्शी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ज़ारा के पास जाएगी और उसको धमकाना और डराना शुरू कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो ज़ारा है, वो ज़ारा नहीं है। और वो जैसे ही रिक्शी ज़ारा को डराने और धमकाने उसके कमरे में जाएगी तो आगे से ज़ारा ना उससे डरेगी और ना उससे मायूस होगी, बल्कि उल्टा उसके एक थप्पड़ लगा देगी और उसे कहेगी कि मुझसे अगर उलझना है तो 100 बार सोचना। तो ये बातें सोचकर, ये बातें देखकर रिक्शी के पांव तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि वो तो उस लड़की को जानती नहीं जो कि पहले उसको जानती थी। अब तो ज़ारा को पता नहीं क्या हो गया, वो तो किसी से भी नहीं डरती। ये बातें सोच कर रिक्शी की और भी तबीयत ख़राब होने वाली है और जिस तरीके से रिक्शी के पीछे अब ज़ारा हाथ धोकर पड़ी है तो ज़ारा को रिक्शी को अब छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब वो रिक्शी का फ़ैसला करके ही दम लेगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि ज़ारा आगे क्या करने वाली है, ऐसा क्या करेगी जिसकी वजह से रिक्शी को आंख भी मिलाना किसी से गवारा ना रहे, वो किसी से आंख मिलाकर बात ना कर सके और किसी पर अपना ज़ोर और दबदबा ना डाल सके। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि ज़ारा अब क्या करेगी और रिक्शी आगे से क्या चाल चलने वाली है? अपनी राय से में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।